नौकरियां हमारी खत्म हो गई हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ में क्या हुआ? आरक्षण खात्मे की ओर है। शिक्षा हमसे दूर हो गई है। हमारी आवाज कमजोर हो गई है। उसका एक कारण यह भी है कि हम में अहंकार बहुत है। इन्होंने आज एक कार्यक्रम रखा था, उनको मालूम नहीं हो कि भाई ये भी आज का ये प्रोग्राम है तो ना रखते, लेकिन उन्होंने व्यवस्था बनाए रखने के लिए संगठन एक मैसेज जाए यहाँ से, उन्होंने अपना प्रोग्राम खत्म करके यहाँ आए हैं। मैं उनका हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने बहुत दिलेरी दिखाई है, इसके लिए वो श्रद्धा के पात्र है। अब मैं निवेदन करूँगा श्री उदित राज पूर्व सांसद अपनी बात संक्षिप्त में रखे। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद साथियों, मेरा 12 बजे आने का समय था, लेकिन संजय सागर जी ने कहा यहाँ 2 मंच लग गए। तो मेरे साथी हैं सतीश तांसी जी, डॉक्टर रवि महिंद्रा जी और मेरे स्टाफ ने बगल में मंच लगा दिया था। जब संजय सागर जी मुझसे मिलने गए और पदम सिंह कैन जी, तब इन्होंने बताया नहीं था कि मंच ए लगाएंगे। तो हमने कहा मंच की सुविधा दे दूंगा, जिसको आए बोल सकता है। लेकिन जैसे ही पता लगा कि 2 मंच अगल बगल में हैं, मैं तुरंत घर से भागा और आते ही सबसे पहले मैं उस मंच पर गया और हमने कहा कि आप इस मंच को खत्म करो, वरना आज ही से एक संदेश चला जाएगा कि ये आपस में ही लड़ते हैं, इनको सुनने की जरूरत ही नहीं है। पदम सिंह कैन जी से भी मैंने कहा कि आपको बताना चाहिए कि यहाँ भी मंच लगा हुआ है, तो अभी भी चेयर्स वगैरह हैं, यहाँ पर ले आ सकते हैं। वो 150-200 चेयर्स का भी इंतजाम किया गया है। देखिए, एक बात मैं कहूँगा साथियों, हम लोगों में अहंकार और उपजातिवाद जब तक रहेगा, हम लड़ाई जीत नहीं पाएंगे। इसको आप मानो या न मानो, और 10 साल के अंदर नौकरियां हमारी खत्म हो गई हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ में क्या हुआ? आरक्षण खात्मे की ओर है। शिक्षा हमसे दूर हो गई है। हमारी आवाज कमजोर हो गई है। उसका एक कारण यह भी है कि हम में अहंकार बहुत है, अनुशासन नहीं है। अभी मंच पर एक अनिल प्रथम जी हैं, डायरेक्टर जनरल पुलिस रिटायर्ड है, वो आए, उनको भी धक्का मार दिया। एक पवार जी हैं, वो भी डीसीपी आए थे। हमने सबको इनवाइट किया था। एक दोस्ती होनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम अपना गुस्सा यहाँ पर जरूर जाहिर करने आए, करना भी चाहिए, लेकिन यह भी देखना चाहिए कि सभी को साथ लेके उत्साह, यहाँ का उत्साह तो अच्छी बात है, लेकिन क्या आप जीत पाएंगे ये भी देखना पड़ेगा। तो बड़ा दिल खाना पड़ेगा। हो सकता है प्रोफेसर महेंद्र प्रताप राणा जी हैं हमारे साथ, वो भी आए, और
मैं हाथ उठवा दूं तो बहुत सारे लोग यहाँ होंगे, लेकिन मैंने देखा कि ये जो मैसेज समाज का जाएगा अमरीश गौतम जी, वो खराब चला जाएगा। लेकिन इतना ये बात है कि मीडिया में बात चली जाएगी, लेकिन आज हमें मंथन करने की जरूरत है कि हमारी आवाज कमजोर क्यों हो गई है। देखिए, ऐसा है, भाषण देना और अपना संगठन चलाना अच्छी बात है, लेकिन रिजल्ट भी आना चाहिए। आज 30 लाख नौकरियां केंद्र सरकार में खाली पड़ी हुई हैं। क्या उसके लिए हम लोग कभी यहाँ लाखों की संख्या में आते हैं? ये मिडिल क्लास जिस दिन खत्म हो गया, आरएल कैन जी हैं, सीएस भंडारी जी हैं, आप हाँ, ये सारे जिस दिन ये खत्म हो गए ना, आवाज खत्म हो जाएगी। ये आरक्षण के द्वारा, चाहे शिक्षा में आरक्षण हुआ, चाहे नौकरियों में, उसी से आवाज पैदा हुई है। मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं जानता हूं कि गांव की स्थिति क्या है। इसलिए इन चीजों को जरा आप ध्यान रखिए। हमारे साथ एक मध्य वहाँ तेलंगाना से महेश्वर राज जी भी आए हैं यहाँ, और हरियाणा से भी 20-25 लोग आए हैं। राजेंद्र जोगपाल जी, क्योंकि मैसेज चला जाता है तो लोग आ जाते हैं। हमारे कटारिया जी भी आए हैं, पूरी टीम आई हुई है। दयानंद जी हैं और रणवीर जी हैं और देवेंद्र जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। जोगपाल जी हैं, ये वीरेंद्र जी कोनली से 4 बसें लेके आए हैं PSKN का। लेकिन जिस तरह से ये व्यवस्था हम देख रहे हैं, उसमें सुधार लाने की जरूरत है, वरना हमारे आपके अकेले डिमांस्ट्रेशन से ये हमारी बात मानने वाली नहीं है। बता दे रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये मैं नहीं करता। ईवीएम की लड़ाई में भी मैंने कहा था, जब तक राजनीतिक दल नहीं होंगे ईवीएम नहीं खत्म की जा सकती है। ये नहीं कि मीडिया में हमारी बात चली जाए, या भड़काऊ बात मैं कहूं। जो बात कहता हूं, राजेंद्र पाल गौतम जी भी हमारे साथ इनका सहयोग बनता है। हमने वही बात करी जो बात उचित है, भले क्षणिक रूप से बहुत ज्यादा उबाल न पैदा करे या ताली न बजवाए, लेकिन दूरगामी परिणाम देखना पड़ता है कि हमारे समाज के ऊपर क्या बीतने वाली है। उसके हिसाब से भी हमें चलना पड़ेगा। आज इतना ज्यादा उपजातिवाद हो गया है दलितों के अंदर, जातियों का जो डिवीजन हो गया है। आप लगते हैं कि जातियों के डिवीजन होते हुए हम लड़ाई लड़ लेंगे? 15% में भी आगे अगर बंटवारा होता चला गया, तो जिस तरह से 10-15 साल से 10 साल से हमने बहुत कुछ खो दिया है। RSS के प्रोफेसर, टीचर पूरे देश में बैठ गए हैं, जर्रे पे बैठ गए हैं, हर न्यायपालिका में बैठ गए हैं, हर स्कूल में बैठ गए हैं। हम लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। आज की स्थिति यह है। हम यहाँ कुछ भी कहते हैं, लेकिन वह स्थिति जो है उसको हमें, आनंद जी, उससे हमें मानना पड़ेगा। शांत प्रकाश जी, उसको मानना पड़ेगा कि हम किस आधार, कहाँ की स्थिति में पहुंच चुके हैं। आज हमारी कोई आवाज नहीं है। एक कोई इंडिविजुअल बोले, मैं अखबार में बोल दूं, मीडिया में बोल दूं, मैं चाहे मेरा भी, अभी NI खड़ा, हमका NI को अभी इंटरव्यू नहीं दूंगा, बात नहीं, तो उससे क्या काम बन जाएगा? तो जब तक बहुजन समाज में एकता नहीं होगी, बहुजन कहने से नहीं होने वाला। बहुजन समाज में एकता हो, इस लड़ाई को ढंग से लड़ा जाए और लाखों लाख लोगों को उतारा जाना चाहिए। कल मैं पार्लियामेंट गया था। पार्लियामेंट में जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति थी और गांधी जी की मूर्ति थी, वहां बिल्कुल घास हो गई है, फूल और बागवानी है वहां पर। मैं देख के हैरान, वहां पर साफ साफ कर दिया गया
होता क्या था कि जब पहले आप जाते थे 6 दिसंबर को 14 अप्रैल को माल्यार्पण दर्शन करने, अब आप नहीं जा पाएंगे, उस जगह से हटा दिया गया है। और यही नहीं, लोग जो बाबा साहब की मूर्ति के सामने बैठ करके लोकतंत्र की बात करते थे, वह भी खत्म हो गया। अभी एमपी लोग भी नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि वो मूर्ति वहां है ही नहीं। सावरकर के बगल में मूर्ति लगा देंगे। जो सावरकर ने कहा कि संविधान डॉक्टर अंबेडकर का ये जो बनाया हुआ है, इससे अच्छा मनुस्मृति को लागू कर देना चाहिए। वो हजारों वर्ष इस देश में काम कर रहा वो संविधान, और उन्होंने आज बाबा साहब की मूर्ति उनके समान खड़ा कर देंगे। इससे बड़ा कोई अपमान हो सकता है? ये सब कुछ होने वाला हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहूंगा कि आप लोग मिल करके इसको लड़ाई लड़िए, इसको हिस्से में लड़िए नहीं, और सारे लोग मिल करके घेरो। हम चाहे पीछे रहेंगे, जो भी ताकत की जरूरत हो कि हम ताकत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस लड़ाई को आगे लड़ना है और लड़े। धन्यवाद। Cha 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 cha.